देखिए ये सारे मेंस के जो डिटेल भरे जाएंगे ये बाद में चेंज नहीं होंगे, तो बहुत सावधानीपूर्वक सभी लोग मेंस के भरिएगा। जैसे यहाँ पे आपको मेंस की परीक्षा केंद्र कहाँ देना है, तो ये मेंस का केंद्र आपके सामने आ जाएगा कि यहाँ पे जो है ये मेंस एग्ज़ाम होगा। आप लोग देख सकते हैं जो जो सेंटर है, तो ठीक है। फिर 1 से पेपर 5 तक परीक्षा के लिए आपको भाषा का माध्यम क्या होगा, तो हिंदी। और ये 6वां 7वां पेपर के लिए भाषा का माध्यम क्या होना चाहिए। इसका मतलब है कि जो जीएस के सभी पेपर्स हैं वो आप किसी एक लैंग्वेज में या तो हिंदी में दे लें या इंग्लिश में दे लें। इसके अलावा जो ऑप्शनल है वो आप अलग जो है पेपर अलग लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चंस इससे होते हैं कि क्या ऑप्शनल अलग लैंग्वेज से दिया जा सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्लियर ऑप्शन है, आपको दिखेगा कि ऑप्शनल आप जो है अलग लैंग्वेज से दे सकते हैं। ठीक है, इतने सारे हैं। यहाँ पे आपको ऑप्शनल चुनना है मैथमेटिक्स। फिर ये है 6वें और 7वें पेपर के वैकल्पिक विषय में का भाषा माध्यम। तो यहाँ पे आप जो भी आपको देना है हिंदी इंग्लिश जो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शनल की लिस्ट आप लोग एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ये ऑप्शनल की पूरी लिस्ट थी। अब यहाँ पे भारतीय वन सेवा मुख्य परीक्षा के लिए आपको अलग से ये सारी चीज़ें चुननी है। और यहाँ पे जो है 2 वैकल्पिक विषय होते हैं। ठीक है, तो भारतीय वन सेवा आप लोग देख लीजिएगा, इसी के साथ दोनों फॉर्म जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए कुछ अलग क्वालिफ़िकेशन की आवश्यकता होती है। तो इसके बहुत कम सेंटर दिए गए हैं, तो यूपी में लखनऊ आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्म आपका हो गया है कंप्लीट। फिर देखिए इस तरीके से सारी चीज़ें जो हैं आपके सामने आ जाएंगी। फिर यहाँ पे आप अभी तक जो है वो अपडेट कर सकते हैं। देखिए ये यहाँ पे आप अभी तक अपडेट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे कैप्चा कोड डालना है आपको। और यहाँ पे आई एग्री। अब देखिए यहाँ पे सहमति के बाद आवेदन पत्र के भाग 1 में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये आवेदन हो गया। अब यहाँ से आप जो है प्रिंट स्लिप जो है ले सकते हैं। फिर पहला पार्ट करने के साथ ही आपको मैसेज भी प्राप्त हो जाएगा। और फिर यहाँ पे आपको पार्ट सेकंड में जाना है। तो भाग 2 में आप जो है ये सारी चीज़ें करनी है आपको, जैसे पेमेंट, फ़ोटो, सिग्नेचर और अन्य जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक हियर फॉर पार्ट 2 रजिस्ट्रेशन।
अब ये समस्या यहाँ पे यदि आपको आती है तो आप यहाँ पे जाके, यह डेस्कटॉप साइज है, यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अब जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा कोड डाल के सबमिट कर देना। पार्ट 2 आपके सामने आ जाएगा। कोई और समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।